हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेट बजर। माय नेम इज़ तमन्ना। सो स्टार्ट करते हैं ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਕੈਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਤੇ ਐਂਟੋਨਿਮਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਵੋਕੈਬ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੰਸਪਿਕਸ਼ੀਅਸ। ਕੰਸਪਿਕਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ओके। और इहदा सिनोनिम मतलब सेम जो है वो है प्रोमीनेंट या फिर ऑबवियस। ऑबवियस का मतलब आप जो किसी भी वर्ड वास्ते कहने ऑबवियसली, हाँ बिल्कुल ठीक है। सो ऑपोजिट की हो जाएगा कंसील्ड या फिर हिडन। हिडन मतलब छुपया होया किसी चीज़ के अंदर। नेक्स्ट है जी कंटेम्प्ट, CONTEMPT। कंटेम्प्ट का मतलब होंगे अपमान। सो इसका सिनोनिम होंगे स्कॉन, SCORN एंड डिसरिगार्ड। रिगार्ड का मतलब तुहानू पता ही है कि आप कहते हैं ना उनके रिगार्ड से मैं ये काम किया। रिगार्ड का मतलब की हो जाएगा किसी का मान करना, ठीक है। डिसरिगार्ड का मतलब अपमान। सो एक कंटेम्प्ट जिहड़ा वर्ड है उसका की है सिनोनिम है। ऑपोजिट की हो सकता है डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का ऑपोजिट की हो सकता है रिगार्ड। इट मीनस किसी का मान करना। प्रेज, प्रेज का मतलब की होंगे स्टूडेंट, प्रेज का मतलब होंगे तारीफ करनी, किसी की सराहना करनी, ओके। नेक्स्ट है जी कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट, CONTRADICT। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब की होंगे जी खंडन करना, ठीक है। डिने करना किसी चीज़ नू, रिफ्यूट कर देना, रिब्यूट कर देना, डिस्प्यूट कर देना, किसी चीज़ के ओपोज हो जाना। खंडन का मतलब की होंगे, वट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट। खंडन, खंडन का मतलब की होंगे विरोध करना किसी चीज़ का, टुकड़े टुकड़े करना नहीं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब विरोध करना किसी चीज़ का, डिफ्लेट कर देना किसी चीज़ नू, डिनाई कर देना, ओपोज ओपोजिट चले जाना किसी दे, ओके। सो इसका एंटोनिम्स की होएगा। सिनोनिम का मतलब सेम वर्ड। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हो गया खंडन, मतलब उसने एक कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच है। कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच का मतलब की होएगा भी किसी भी गल नू अगर किसी ने अपन किया अपना व्यू उस तो बिल्कुल अलग है तो कि जी वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। डिनाई या फिर अपोज। इसका एंटोनिम्स की हो जाएगा अप्रूव। अप्रूव का मतलब की होंगे किसी को अप्रूवल दे देने, सहमति दे देनी। कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब भी की है कि सहमत, ठीक है जी। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होंगे जी विरोध। आप जी पिछले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किया सी तो अंदर एक वर्ड आए सी कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होंगे विरोध करना, ऑपोजिट, ठीक है किसी दे। डिसिमिलर होंगे को कॉन्ट्रेरी विरोध। हुण विरोध किस तरह होएगा जो जी सिमिलर ना होएगी। सिमिलर का मतलब की होंगे समान, एक समान। डिसिमिलर का मतलब की होंगे अलग अलग, मतलब विभिन्नतावां होण जदों किसी दे अंदर, ठीक है। कॉन्ट्रेरी का मतलब विरोध। डिसिमिलर का मतलब की हो जाएगा, इसका मतलब भी मतलब एक समान ना होना, विरोध होना। कन्फ्लिक्टिंग, कन्फ्लिक्टिंग वर्ड जो है वो कन्फ्लिक्ट वर्ड तो मेरे बनया है। कन्फ्लिक्ट वर्ड जो होंगे है CONFLICT। कन्फ्लिक्ट का मतलब होंगे विवाद। विवाद दो जनिया च होंगे, ठीक है। विवाद या किसी चीज़ का विरोध आप कहते हैं ना कन्फ्लिक्टिंग अप्रोच। मेरे और उसके बीच कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा सी। कन्फ्लिक्ट का मतलब की है कोई विवाद, पक्ष विपक्ष चल रहा सी मतलब आपस किसी चीज़ को लैके। डिसिमिलर भी की हो जाएगा जो चीज़ा जो सिमिलर ना हो। सो कंट्रेरी का सिनोनिम मतलब कंट्रेरी द सेम वर्ड केड़े हो सकते हैं डिसिमिलर एंड कन्फ्लिक्टिंग, ओके। एंड ऑपोजिट की होएगा सिमिलर। सिमिलर का मतलब की होएगा एक समान, अलाइक का मतलब उसके जैसा ही, ओके। नेक्स्ट है 5 नंबर है डेंटी, DAINTY। डेंटी, डी, हाँ जी डेंटी, DAINTY। डेंटी, डेंटी भी बोल सकते हैं आप। एक एडजेक्टिव के रूप च यूज होंगे, ठीक है जी। ये जो वर्ड है एक एडजेक्टिव के रूप च यूज होंगे, नाउन के रूप में भी यूज होंगे, वर्ब के रूप च यूज नहीं होंगे ये वर्ड, ठीक है। इसका मतलब की होंगे सशक्त। हम कहोगे मैम जी ये तो बड़ा ही मतलब हिंदी है पूरी, सशक्त नहीं कह सकते बेटा, तुसी इनू सुंदर वर्ड भी यूज कर सकते हो वास्ते, सुंदर, ठीक है। DAINTY। एलिगेंट,
ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਸੋ ਐਲੀਗੈਂਟ, ਜਸਟ ਲੁਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਵਾਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨਸ। एलिगेंट मतलब खूबसूरत, सुंदर। डेंटी, ठीक है, डेंट, ओके। डेलिकेट, डेलिकेट भी खूबसूरत, वधिया, ओके। ऑपोजिट क्या होएगा? क्लमजी एंड कॉरस, COARSE, कॉरस। नेक्स्ट है जी डिके, बहुत ही वधिया वर्ड है डिके। डिके का मतलब की होंगे स्टूडेंट? डिके का मतलब, हाँ जी, वेस्टेज। जिहड़ा एक वर्ड ना वो डिकेड हुंदा है, ठीक है। इस डिके का मतलब इसका मतलब होंदा सड़न। पंजाबी च लिख देनी है, इसका मतलब होंदा हिंदी में लिख देनी है। चलो हुण हिंदी च लिख रहे, सड़न, क्लाप्स या फिर डीकंपोज, ओके। क्लाप्स या फिर डीकंपोज, ਇਹਦਾ सिमिलर है। क्वेश्चन ये आ जाता कि डिके जो है वो डिकेड हुंदा है, दशक, वो दूसरा डिकेड हुंदा है, ओके। ਇਹਦਾ मतलब होंदा सड़न। फ्लॉरिश, फ्लॉरिश का मतलब होंदा खिलना किसी चीज़ का। प्रोग्रेस मतलब किसी चीज़ के अंदर की होना जी? प्रोग्रेस होनी, उन्नति होनी किसी चीज़ के अंदर। इसका मतलब की हो जाएगा? किसी चीज़ का सड़ना, डिमॉलिश होना, किसी चीज़ का खत्म होना, ओके, डिके। नेक्स्ट है डिसीट, 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 डिसीट का मतलब छल, हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड है डिसीट। वट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसीट? अगर तुहानू पता है तो तुसी कमेंट सैक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो कि डिसीट का मतलब की है जी। डिसीट का मतलब होंदा जी छल, धोखा, जिन्हों आप कह दें धोखा, ठीक है। छल, धोखा, डिसीट। सिनोनिम की होंगे? डिसेप्शन, आर्टिफाइस, आर्टिफिशियल नहीं, आर्टिफाइस, ये चीज़ ध्यान रखना, आर्टिफाइस, ओके। ये सिमिलर है डिसेप्शन, DECPTION, डिसेप्शन, ओके। और ऑपोजिट केड़े होंगे स्टूडेंट? वेरासिटी एंड सिंसियरिटी, वेरासिटी एंड सिंसियरिटी, एक ये जी इसके ऑपोजिट है। नेक्स्ट है जी डिसाइपर, DECIPHER। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स डिसाइपर। डिसाइपल नहीं, ये डिसाइपर है, DECI, ठीक है, ये चीज़ याद रखियो, DECI, डिसाइपर। डिसाइपर का मतलब होंदा है पढ़ना किसी चीज़ नू, गुड़सलभ पढ़ना। तुसी इसनू इस तरीके से सिर्फ पढ़ना तो याद रख लो, किसी चीज़ गूढ़े अक्षरां नू स्पष्ट करना, डिकोड, ठीक है, डिकोड करना। डिकोड तुसी सुनिया है वर्ड, डिकोडिंग आप पढ़ते हैं, रीड करना, स्टडी करना, रीड आउट करना, से ओवर। डिसाइपर, डिसाइपर का मतलब होंदा है पढ़ना या फिर डिकोड करना। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट एंड रिवील, रिवील का मतलब कि कोई चीज़ सामने लैके आनी। डिकोड का मतलब यही होंदा है आप पढ़ते हैं किसी चीज़ नू, कोडिंग, डिकोडिंग, ओके। एंड हाँ जी, मिस इंटरप्ट, मिस इंटरप्रेट एंड डिस्टोर्ट, मिस इंटरप्रेट एंड डिस्टोर्ट इज द ऑपोजिट ऑफ डिसाइपर। डिसाइपर का मतलब की होंदा है जी पढ़ना, किसी चीज़ नू डिकोड करना, ओके, पढ़ना या फिर किसी चीज़ नू डिकोड करना, हाँ जी। मिस इंटरप्रीट का मतलब होंदा है स्टूडेंट गलत व्याख्या, किसी चीज़ की गलत व्याख्या करना, गलत अर्थ निकालना। इंटरप्ट वर्ड वो अलग है, ठीक है, ओके जी। मिस इंटरप्रीट इट मीन्स गलत व्याख्या। सो डिस्टोर्ट, डिस्टोर्ट ਇਹਦਾ स्टूडेंट की हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा डिस्टोर्ट। डिस्टोर्ट वर्ड भी मैं तुहानू करवाया सी। डिस्टोर्ट का मतलब की होंदा है विगाड़ना, कोई चीज़ या विगड़िया होया, ठीक है, कोई चीज़ विगड़ी हुई है, किसी चीज़ नू विगाड़ दिता, डिस्टोर्ट कर दिता, गलत रूप के अंदर उस चीज़ नू पेश कर दिता, दैट इज डिस्टोर्ट, ओके। नेक्स्ट है जी 9 नंबर वर्ड डेडिकेट। तुहानू पता ही डेडिकेट का मतलब की होंदा किसी चीज़ नू समर्पित करना, किसी नू
कि सॉन्ग मैं इसनूं डेडिकेट किया है, डेडिकेट, ठीक है। समर्पित तुसी लगा सकते हो, किसी अदर पर्सन को समर्पित करना, डिवोट या फिर कॉन्सीक्रेट। डेडिकेट दा सिनोनिम मतलब सेम अर्थ दा वर्ड, सेम ही अर्थ रखने वाला वर्ड केड़ा हुंदा है, डेडिकेट, डिवोट या फिर कॉन्सीक्रेट। ओके जी, डिवोट एंड कॉन्सीक्रेट इज द सिनोनिम ऑफ डेडिकेट। देखो स्टूडेंट, एवं नहीं है कि एग्जैक्ट जो सिनोनिम मैं तुहानू कह रही हाँ या एक पार्टिकुलर वर्ड का जो एग्जैक्ट सिनोनिम मैं तुहानू दस रही हाँ, पेपर च ऑप्शनस भी तुहानू एग्जैक्ट वही सिनोनिम्स आन, जरूरी नहीं है। बट की चीज़ हैल्पफुल तुहाडे वास्ते हो सकती है स्टूडेंट कि जिहड़े तुसी वर्ड्स दे मीनिंग पढ़ रहे हो नाल नाल, वर्ड्स दे मीनिंग जो तुसी नाल नाल सीख रहे हो स्टूडेंट्स, वो तुहाडी हेल्प जरूर कर सकते हैं सिनोनिम नू, एग्जैक्ट सिनोनिम या एग्जैक्ट एंटोनिम्स नू फाइंड करने वास्ते। ओके, मतलब ये वर्ड्स दी जिहड़ी मीनिंग है, ठीक है, शब्दां दे जिहड़े मीनिंग है वो आपां नू एक हेल्प दे रहे हैं जी सिनोनिम ते एंटोनिम्स नू समझण वास्ते। ओके, सो डेडिकेट दा मतलब समर्पित करना किसी चीज़ नू, समर्पित या कॉन्सीक्रेट। ऑपोजिट की होएगा रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब की होंदा है मना करना, ठीक है, मना करना, रिफ्यूज कर देना, ठीक है। निगेट, निगेट। नाउ द लास्ट वर्ड इज डिफर, DEFER। सो ये नोट कर लो बेटा जी, जेडे अपन 9 नंबर अदर है। अगर किसी भी वर्ड से तुहानू कन्फ्यूजन लगती है तो तुसी कमेंट सैक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। डिफर, डिफर का मतलब की होंदा है जी, डिफर का मतलब होंदा मुलतवी, पंजाबी के अंदर जिन्हों आप की कहते हैं मुलतवी, ठीक है। हुण मैं पंजाबी च मीनिंग तां ही दस रही हाँ, ठीक है। या फिर हिंदी च आप इसनूं कह दें टालना कोई चीज़, हिंदी च की कह दें कोई चीज़ टाल देनी, ठीक है। अवॉइड कर देना, अवॉइड का मतलब की होंदा अनदेखा कर देना, डिफर, DEFER। विलंब करना, विलंब का मतलब की होंदा देरी करना, जो आप कोई चीज़ मतलब टाल दिए, इट मीनस आप उहदे च देर कर रहे हैं ना, मुलतवी कर देना। ओके, ऑपोजिट की सिनोनिम की हो सकती है प्रोलॉन्ग एंड सस्पेंड। प्रोलॉन्ग एंड, प्रोलॉग नहीं है, स्पेलिंग जिहड़ा है स्पेलिंग चेक कर लेना स्टूडेंट्स, PROLONG, प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब की होंदा है जी, प्रोलॉन्ग का मतलब होंदा लंबे समय तक। प्रोलॉन्ग का मतलब की होंदा है, प्रोलॉन्ग का मतलब होंदा है जी लंबे समय तक। तो कोई चीज़ मान लो प्रोलॉन्ग लंबे समय तक चलती है जी, कोई चीज़ लंबे समय तक चलती है, इट मीनस वो विलंब कर रही है, देरी कर रही है। ओके, तो इदा मिलता जुलता ही है, ये थोड़ा जिहा लॉजिक अपने नाल लगा लेना तुसी आपके अकॉर्डिंग। सस्पेंड, सस्पेंड भी इसका सिनोनिम है। ऑपोजिट की हो जाएगा स्टूडेंट, ऑपोजिट हो जाएगा एक्सीलरेट एंड एक्सपीडाइट। ओके, ऑपोजिट की हो जाएगा इसका, ऑपोजिट की हो जाएगा एक्सीलरेट, यस एक्सीलरेट भी बोलते अपन एक्सी, इनू स तो पढ़ांगे एक्सीलरेट। एक्सीलरेट का मतलब तेज, तेज करो, एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर वर्ड इत्थों ही बनया है। एक्सीलरेट का मतलब की होंदा तेज करो, ठीक है। एक्सपीडाइट, होर की ऑपोजिट है बेटा जी, एक्सपीडाइट, एक्सपीडिट। सो इसका मतलब की स्पीड अप, इसका मतलब भी की होंदा स्पीड अप मतलब तेज करना, ठीक है जी। ये आज दे 10 वर्ड्स है जिन्हों के सिनोनिम्स ते एंटोनिम्स आप कर रहे हैं। तुसी चाहो तो इसकी पिक भी क्लिक कर सकते हो, तुसी चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो नाल नाल, चॉइस इज यूअर, चॉइस तुहाडी रहेगी। हुण इन्हां सैशनस का की फायदा है, इन्हों पढ़न का या लाइव जो क्लास है रेगुलर 12:30 बजे होंगी है, ठीक है, मॉर्निंग। सो उसका की परपज़ वास्ते हैल्पफुल है, ये तुहाडी वोकैब नूं इंप्रूव करती है स्टूडेंट। मैं पहला भी एक एग्जाम्पल दिता सी कि अगर मैं तुहाडे तो 3 घंटे की मूवी की स्टोरी पूछा, गदर मूवी की स्टोरी पूछा, तो तुसी मैनूं बेझिझक हुणे ना कुछ अगर तुसी मूवी नहीं देखी, जिन्हां बच्चे ने ट्रेलर ही देखे, वो कोई ना कोई हिंट दे के मैनूं उसकी स्टोरी बारे या उसदे हीरो बारे घट नहीं तो सॉन्ग बारे तो एटलीस्ट तुसी मैनूं दस ही दोगे, ठीक है। और इसी तरीके दे नाल अगर मैं हुणे तुहानूं कहां कि तुसी मैनूं वोकैब्स दे कुछ वर्ड्स जिहड़े है, ठीक है, कुछ वर्ड दे मैं तुहानूं मीनिंग पूछ रही हाँ, वो तुहानूं नहीं आएंगे क्योंकि तुसी वो ना सुने है ना देखे है।
ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲਾਈਵ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 10 to 15% ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੋਕੈਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਓਕੇ ਜੀ। आई होप ये जो सिनोनिम्स है क्लीयर हो गई होने तुहानू। सो टैट बजर नू तुसी फॉलो कर सकते हो जी टैलीग्राम ते, इंस्टाग्राम ते, फेसबुक ते, व्हाट्सएप ते, तुसी गूगल ते भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर किसी भी कोर्स की तुसी ऑफलाइन कोचिंग चाहते हो तो जी तुसी बठिंडा के अंदर ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवा रही जा रही है। अगर होर भी तुहाडी क्वेरीज है तो तुसी 9710050500 ते सानू मैसेज करके अपनी क्वेरीज कंप्लीट कर सकते हो, और इस नंबर के थ्रू तुसी साडे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हो। थैंक यू जी, बाय बाय, टेक केयर। हुण मिलांगे अगली लाइव क्लास के अंदर। गॉड ब्लेस यू।